कुछ दिन पहले मेरा एक दोस्त मुझसे मिलने आया। इसके चेहरे पर अजीब सी खुशी थी, जैसे ज़िंदगी ने अचानक इस पर मेहरबानी कर दी हो। बैठते ही इसने कहा, भाई मुझे जॉब मिल गई है। मैं भी इसके लिए खुश हुआ, क्योंकि आज के वक्त में एक नौजवान को नौकरी मिल जाना किसी मुआवजे से कम नहीं। फिर इसने बताया कि वो यूनिवर्सिटी के साथ साथ काम भी करेगा। मैंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम तुम्हें जल्द एक्सप्लोयर मिल जाएगा। लेकिन जब मैंने उससे पूछा कि सैलरी कितनी है, तो चंद लम्हों के लिए मैं खामोश हो गया। वो रकम इतनी थी जितनी कई लोग सालों नौकरी करने के बाद भी नहीं कमा पाते। मैं इसकी बात सुनता रहा, मगर मेरे दिमाग में सिर्फ एक सवाल चल रहा था। एक ऐसा लड़का जिसकी डिग्री अभी मुकम्मल नहीं हुई, आखिर इसे ऐसी कौन सी जॉब मिल गई है जहां इतने पैसे मिल रहे हैं। फिर इसने मुझे इस दफ्तर के बारे में बताना शुरू किया। पोश एरिया में बड़ा सा बंगला, अंदर महंगी गाड़ियां, नौजवान लड़के, इंग्लिश में बातें, हेडफोन्स, नाइट शिफ्ट्स, सब कुछ किसी फिल्म जैसा लग रहा था। और सच बताऊं, इस वक्त मुझे एहसास हुआ कि शायद ये सिर्फ मेरे दोस्त की कहानी नहीं, हमारे इर्द गिर्द बेशुमार नौजवान इसी रास्ते पर चल रहे हैं, कुछ अपनी मजबूरियों की वजह से और कुछ जल्द अमीर बनने के ख्वाब में। ये कहानी सिर्फ मेरे दोस्त की नहीं, शायद आपके घर में भी कोई ऐसा लड़का हो जो अचानक महंगा फ़ोन ले आए, नई गाड़ी चलाने लगे, ब्रांड्स कपड़े पहनने लगे, और सब लोग सिर्फ एक ही बात कहें, माशाल्लाह बच्चा बहुत तरक्की कर रहा है। लेकिन कभी किसी ने रुक कर ये पूछा, ये तरक्की आखिर आ कहाँ से रही है? ये एक ऐसी दुनिया की कहानी है जहाँ खौफ और लालच एक साथ चलते हैं। खौफ गुर्बत का और लालच अमीर बनने का। और जब ये दोनों चीज़ें एक नौजवान के दिमाग में इकट्ठी दाखिल हो जाएं, तो फिर सही और गलत के दरमियान लकीर धुंधली होने लगती है। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त शायद अपनी तारीख के मुश्किल तरीन दौर से गुजर रही है। लाखों नौजवान डिग्रियां लेकर घरों में बैठे हैं। हर घर में बेरोज़गारी की कोई ना कोई कहानी मौजूद है। वालिदैन की नज़रें औलाद पर हैं और औलाद के कंधों पर वक्त से पहले ज़िम्मेदारियां रख दी गई हैं। लेकिन इन्हीं अंधेरों के दरमियान एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां जॉब्स की कभी कमी नहीं होती। बाहर से देखें तो सब कुछ शानदार लगता है। शहर के पोश इलाकों में बड़े बड़े बंगले, ऊंची दीवारें, गेट पर सिक्योरिटी गार्ड्स, अंदर लग्जरी गाड़ियां, और फिर एक ऐसा दफ्तर जहां दर्जनों नौजवान हेडफोन लगाए इंग्लिश में बातें कर रहे होते हैं। पहली नज़र में लगता है जैसे ये कोई कामयाब आईटी कंपनी हो, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है। ये वो कॉल सेंटर्स हैं जहां ख्वाब बेचे जाते हैं और इंसानों को लूटा जाता है। पहले 20-21 साल के लड़के बैठे होते हैं, इन्हें सिखाया जाता है कि फ़ोन पर सामने वाले इंसान का एतमाद कैसे जीतना है, कैसे इसे यकीन दिलाना है कि वो इसकी मदद कर रहे हैं, कैसे एक फ्री ऑफ़र के नाम पर इसके कार्ड से पैसे निकाल लें। किसी को कहा जाता है ये मेडिकल प्रोडक्ट है, किसी को बताया जाता है सिर्फ शिपिंग चार्जेस देना है, किसी को डराया जाता है इसका बैंक अकाउंट ख़तरे में है। और दूसरी तरफ फ़ोन के पीछे बैठा नौजवान ख़ुद को सिर्फ एक बात समझाता रहता है, मैं गलत नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने घर के लिए कमा रहा हूँ। यही वो लम्हा होता है जहाँ खौफ और लालच मिल जाते हैं। शुरू में हर चीज़ मासूम लगती है, फ्री खाना, गेम जोन, अच्छी सैलरी, इंग्लिश स्पीकिंग माहौल। एक नौजवान के लिए ये सब किसी ख्वाब जैसा होता है, ख़ास तौर पर इस वक्त जब पूरा मुल्क बेरोज़गारी के बहरान से गुजर रहा हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान बदलना शुरू होता है। पहले नई घड़ी आती है, फिर नया फ़ोन, फिर गाड़ी, और मुआशरा वो सिर्फ बाहर की चमक दमक देखता है। कोई ये नहीं पूछता कि एक तालिब इल्म चंद महीनों में इतना पैसा आखिर ला कहाँ से रहा है। सबसे ख़तरनाक बात यह है कि इन दफातर को पहचानना आसान नहीं, क्योंकि ये किसी खुफिया तहखाने में नहीं होते। ये बाकायदा कंपनियों की तरह रजिस्टर होते हैं, एचआर होता है, मैनेजर्स होते हैं, शिफ्ट सिस्टम होता है, और बाहर से सब कुछ एक नॉर्मल कॉर्पोरेट ऑफिस जैसा लगता है। लेकिन कहीं एक पिछले कमरे में असल खेल चल रहा होता है। वहाँ कुछ ख़ास लोग बैठे होते हैं, वो लोग जिन्हें ज़्यादा पैसे चाहिए, ज़्यादा तेज़ी से, और इनके लिए इंसान सिर्फ एक टारगेट बन जाता है। कभी अमेरिका के किसी बुज़ुर्ग शहरी को कॉल की जाती है, कभी किसी बीमार इंसान का डेटा ख़रीदा जाता है, कभी किसी माँ को ये यकीन दिलाया जाता है कि इसके इलाज के लिए ये दवा ज़रूरी है। और ये सब सिर्फ इसलिए मुमकिन होता है क्योंकि दुनिया अब मुकम्मल डिजिटल हो चुकी है। ई सिम्स, वर्चुअल नंबर्स, एआई, वॉइस टूल्स, जाली वीडियोस, सब कुछ इस्तेमाल हो रहा है। अब एक ऐसा शख्स भी जो ठीक से इंग्लिश नहीं बोल सकता, एआई की मदद से गैर मुल्की एक्सेंट में लोगों को कायल कर सकता है। टेक्नोलॉजी खुद बुरी नहीं होती, लेकिन जब वो गलत हाथों में चली जाए
تو پھر وہ ہتھیار بن جاتی ہے۔ یہ صرف ایک جرم نہیں، یہ ایک سماجی بیماری ہے، کیونکہ ہم نے کامیابی کو صرف پیسوں سے ناپنا شروع کر دیا ہے۔ اگر کسی نوجوان کے پاس نئی گاڑی ہو، مہنگا فون ہو، اچھے کپڑے ہوں، تو ہم فوراً اسے کامیاب مان لیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں پوچھتے کہ یہ سب آیا کہاں سے، اور شاید یہی خاموشی اس پورے نظام کو طاقت دیتی ہے۔ آج ہزاروں نوجوان اس راستے پر صرف اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں۔ یونیورسٹیاں انہیں حقیقی دنیا کی اسکلز نہیں سکھا رہی، مارکیٹ میں مقابلہ حد سے زیادہ ہے، اور گھر کے حالات انہیں جلدی پیسہ کمانے پر مجبور کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر ایک انسان اپنے خواب پورے کرنے کے لیے کسی دوسرے انسان کی زندگی تباہ کرے تو کیا وہ واقعی کامیاب کہلائے گا؟ یہ ڈاکومنٹری کسی ایک کال سینٹر کی کہانی نہیں، یہ اس سوچ کی کہانی ہے جہاں ہم نے پیسے کو اخلاقیات سے بڑا بنا دیا ہے۔ اور شاید اس مسئلے کا حل قانون سے پہلے ہمارے ضمیر میں موجود ہے، کیونکہ جس دن ہم نے صرف یہ پوچھنا شروع کر دیا کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، شاید اس دن یہ کھیل کمزور پڑنا شروع ہو جائے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ مزید ایسی ڈاکومنٹریز کے لیے بہت شکریہ۔